कहानी का खाका, सास का सिखाया हुआ खाना। भाग 1। सास और बहू की शुरुआत। ममता और उनकी बहू सोनिया के बीच का रिश्ता शुरुआत में थोड़ा टेढ़ा था। सोनिया ममता की इकलौती बहू थी और सास के प्रति उसके मन में हमेशा एक डर और सम्मान का मिश्रण था। सोनिया ने शादी से पहले कभी भी घर का कामकाज ज्यादा नहीं किया था और अब ममता चाहती थी कि वह घर के पारंपरिक व्यंजन बनाने में माहिर हो। ममता ने तय किया कि वह बहू को एक नया और खास व्यंजन सिखाएंगी जो परिवार में काफी लोकप्रिय था। यह व्यंजन था पोहा और आलू की कढ़ाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। भाग 2। ममता का व्यंजन सिखाना। ममता ने बहू को एक सुबह अपने रसोई में बुलाया। किचन की पुरानी और सादगी से भरी दीवारें, वो पुराने बर्तन और चमचमाती हुई चूल्हा, सब कुछ ममता के लिए बहुत प्रिय था। वह सोनिया से बोली, बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझो, यह वही व्यंजन है जो हमारी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा बन चुका है। यह केवल स्वाद नहीं, एक याद है। ममता ने सोनिया को सारी सामग्री बताई और कहा, तुम पहले आलू और प्याज को अच्छे से काटो, फिर उसे तड़के में डालो। ध्यान रखना कि मसाले न ज्यादा गर्म हो न ही कम। सोनिया ने थोड़ी घबराहट के साथ सभी चीजें इकट्ठा की। ममता उसके हर कदम को बारीकी से देख रही थीं और उसे ध्यान से सिखा रही थीं। भाग 3। गड़बड़ हो जाना। सोनिया ने जो सीखा था उसे अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। पहले तो आलू और प्याज ठीक से कटा, लेकिन जैसे ही वह तड़के में मसाले डालने की बारी आई, सोनिया कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च डाल दी। ममता ने देखा और कहा, बहू, ज्यादा मिर्च नहीं डालना था, यह तुम्हारी पहली बार गलती है। फिर एक और समस्या आई। जैसे ही सोनिया ने कढ़ाई में पानी डाला, वह पानी बहुत ज्यादा डाल दिया। अब कढ़ाई में घी और तेल की बजाय एक पतली सी तरलता बन गई। सोनिया को एहसास हुआ कि उसने कहीं न कहीं गड़बड़ कर दी थी, लेकिन वह ममता से डरते हुए चुप रही। भाग 4। ममता का गुस्सा और फिर समझाना। कढ़ाई में पकौड़ी का घोल तैयार होते ही सोनिया ने उसे डाला, लेकिन कढ़ाई में पकौड़ी बुरी तरह से चिपकने लगी। ममता ने देखते ही गुस्से में आकर कहा, कितनी बार कहा था, ध्यान से करना चाहिए। यह पकौड़ी नहीं, पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। तुमने क्या किया? सोनिया उदास हो गई, लेकिन ममता ने गुस्से की बजाय उसे समझाया, बहू, गलती करने से डरना नहीं चाहिए। यह सब सीखने का हिस्सा है। तुमने जो भी किया है वह किसी ने भी पहले दिन में सही नहीं किया था। बस कोशिश जारी रखो और सही तरीका सीखो। भाग 5। अंततः सिखाना और समझना। ममता ने धीरे धीरे सोनिया को सही तरीके से समझाया। सोनिया ने फिर से प्रयास किया और इस बार उसकी कोशिशों में सुधार आया। कढ़ाई में पकवान कुछ हद तक अच्छा बना, लेकिन यह ममता के स्टाइल जैसा नहीं था। ममता ने सोचा, यह पहला कदम था, लेकिन आगे उसे और मेहनत करनी होगी। भाग 6। सास और बहू का बदलता रिश्ता। समय बीतता गया और सोनिया ने धीरे धीरे ममता से सीखे हुए व्यंजन में महारत हासिल कर ली। वह अब सिर्फ किचन में नहीं, घर के हर काम में भी ममता की मदद करती थी। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा सुदृढ़ हो गया था। सोनिया ने समझ लिया था कि सास का सिखाया हुआ खाना न सिर्फ एक व्यंजन है, बल्कि यह एक रिश्ते की बुनियाद भी है, जिसे प्रेम, समझदारी और सहयोग से पकाया जाता है। अंत। एक दिन ममता ने सोनिया से कहा, आज तुमने जो बनाया वह अब मेरे दिल के बहुत करीब है। तुमने अब वो खाना पकाया है जिसे खाकर हमें अपनी पारंपरिक यादें ताजगी मिलती हैं। तुम अब परिवार की एक सशक्त कड़ी हो।
सोनिया मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि सिखाया हुआ खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं होता, बल्कि यह रिश्तों की मिठास भी है। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं होता। यह एक सिखाने और सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें समझ, धैर्य और प्यार का अहम योगदान होता है। ममता ने सोनिया को एक नया व्यंजन सिखाया, लेकिन साथ ही उसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी दिए।